नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इस्लामाबाद टॉक जब आप मेरी खबर सुन रहे हैं शुरू हो चुकी होगी। 1 बजे का समय था पाकिस्तान के समय के अनुसार और दोनों ही फरीकैन यानी कि दोनों लोग कौन, डेलीगेशन ईरान और पाकिस्तान अमेरिका का डेलीगेशन पहुंच चुका था रात ही। पहली बात तो उसमें यह थी मज़ेदार, ईरान का डेलीगेशन जब पाकिस्तान पहुंचा तो वहाँ का जो वो आर्मी ऑफिसर है आसिफ मुनीर, वो डंडे के साथ और अपनी वर्दी में मौजूद था। बताना चाह रहा था गोया के ईरान के डेलीगेशन को कि देखिए आप ज़रा ढंग से बात कीजिएगा, सऊदी अरब से हमारा पैक्ट है, भविष्य में हम मुनाफिक वाला रोल अदा कर सकते हैं, यानी कि ईरान के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। और जब उसके रियल पापा यानी कि पाकिस्तान अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए JD वेंस और वो विटकॉफ और कुशनर, तो अपना कोट पैंट में था, फूलों के साथ बच्चों के साथ मिल रहा था। लेकिन वो ये भूल गया कि ईरान का ये डेलीगेशन जो आया है पाकिस्तान की धरती पर, ये ज़मीन पर लड़ाई जीत कर आया है, तब टेबल पर आया है। और जिनको ये समझ रहा है कि बड़े दुनिया के ताकतवर लोग हैं, वो लोग हार करके इसी के प्रधानमंत्री से ये कहलवा कर कि साहब सीज़ फायर कर लिया जाए, जैसा कि दुनिया के अखबारों ने छापा है, तब आकर के टेबल पर बैठे। ईरान ने तो आने से मना ही कर दिया था लगभग लेबनान के मुद्दों के लेकर, लेकिन बहरहाल दोनों वफूद पहुंच गए वहाँ और वहाँ पर बातचीत शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी खबर, कल ट्रंप ने जो धमकियाँ लगाई कि अगर बातचीत पूरी ना हुई तो बड़ी तबाही फेर दूंगा। ट्रंप की बात का वैसे बच्चा भी यकीन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा वजन गब्बर की बातों में था। गब्बर की धमकी से वाकई बच्चा सो जाता था कि जब वो माँ कहती थी कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा, लेकिन ट्रंप की बातों से कोई बच्चा नहीं सो रहा है, बल्कि हंस रहा है, मजाक कर रहा है। वजह उसकी है कि जिस आदमी को अपनी बात का वार नहीं होता, अपनी बात का पास नहीं होता, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। खैर, अब उसने आके धमकी फेरी है, लेकिन स्पीकर गालिबाफ जो है उनका बड़ा शानदार बयान आया JD वेंस के बयान के बाद। उन्होंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि ढंग से बात हो तो अपनी 2 बातों पर ध्यान रखिएगा। एक तो लेबनान पे झगड़े जो चल रहे हैं उसे, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो पूरी दुनिया के अंदर ईरान का पैसा फ्रीज हुआ है, लगभग $120 बिलियन है, उसको रिलीज़ भी किया जाए। और आपको मालूम है दोस्तों, 2 फोटो तो पूरी दुनिया ज़बरदस्त तरीके से हक्की बक्की रह गई तब जब उनके प्लेन में 168 बच्चियों के सीटों पर फ़ोटो रखे थे उनकी, जो स्कूल के अंदर शहीद हो गई थी, 7 साल से 12 साल की बच्चियाँ। अब कुछ खबरें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ताज़ा ये देख लीजिए कि लेबनान के साथ साथ गज़ा के अंदर भी उसने 6 लोगों को मार दिया इसराइल ने। दूसरी खबर दिखाता हूँ, इसराइल जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है बराबर लेबनान के ऊपर, जबकि उसने अभी ट्रंप से बात करके कहा था कि मैं रुक जाऊँगा, और शायद मंडे को लेबनान का प्राइम मिनिस्टर और नेतन्याहू की बात भी कुछ बताया जाता कि अमेरिका में होनी है, लेकिन वो बराबर हमले कर रहा है। दूसरी खबर देखें दोस्तों, खबर है ये कि इसराइल की जो टैक्स अथॉरिटी है उसने बताया कि यूएस की जो इसराइली वॉर के दौरान 28 फरवरी से लेकर 28,237 कंपनसेशन क्लेम हुए हैं। वो खैर इसराइल के अंदर का मसला, जो उनकी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं। आप ये देखें, ईरान के पार्लियामेंट जो स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ हैं, उनका बयान आया इस्लामाबाद में पहुंचने के बाद, जब उन्होंने सुना कि JD वेंस का कोई बयान आया। उन्होंने कहा अगर अमेरिका यूनाइटेड स्टेट इज रेडी टू मेक अ रियल एग्रीमेंट एंड ग्रांट ईरानियन पीपल देयर राइट्स, अगर अमेरिका रियल एग्रीमेंट चाहता है और ईरान को ग्रांट देना चाहता उनके राइट्स जो ईरानियन के हैं, ईरान विल ऑल्सो बी रेडी टू रीच एन एग्रीमेंट, ईरान जो है एग्रीमेंट के साथ जाएगा। वी हैव गुडविल बट वी हैव नो ट्रस्ट, गुडविल तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली आवर एक्सपीरियंस, हमारा तजुर्बा यह है कि नेगोशिएशन के दौरान अमेरिका ने हमेशा से जो है फेलियर करने के लिए वायलेशन किया है। आपको मालूम है 2 बार बात चल रही थी, हमला कर देता था वो। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट की नेगोशिएशन के बारे में जब भी बात हुई, इस बीच ईरान गुडविल दे अटैक्ट अस कमिटेड न्यूमरस वॉर क्राइम्स, हम अपनी गुडविल में बात कर रहे थे और इन लोगों ने हमला शुरू कर दिया था, ये गालिबाफ का कहना है। सेवरल किल्ड मारे जा चुके हैं दोस्तों इसराइली स्ट्राइक्स में। गाजा के अंदर बुरूजी रिफ्यूजी था ये, इसको छोड़ दीजिए, बाद में बताऊंगा मैं आपको। यूएस जो है, एक खबर और दिखाता हूँ, फुटेज देख लीजिए। ये डेलीगेशन है, वीडियो तो खैर नहीं दिखा पाऊंगा आपको, ये लेबनान का टीवी है। इसके अंदर जो पार्लियामेंट मोहम्मद बागेर हैं वो आए हैं, उनका इस्तकबाल चल रहा है।
ये वो तस्वीर है दोस्तों फ्रंट रो में, जब ईरान का डेलीगेशन प्लेन के अंदर इस्लामाबाद में पहुंचा, लेफ्ट निकला है, तो 168 जो चिल्ड्रन थे मिनाब स्कूल में जो मारे गए थे, उसको पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने शेयर किया और फोटो दिखाया सीट के अंदर साइलेंट मेमोरियल। मैसेज वाज क्लियर, बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जो चिल्ड्रन किल्ड इन यूएस इसराइली स्ट्राइक आर सिंबॉलिकली एक्कम्पेनिंग, उनके जो साथ के लोग हैं वो डेलीगेशन के अंदर बच्चियां शामिल हैं। बड़ी ज़बरदस्त खबर है, 2-3 मैं आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों। कल दोस्तों बात ये थी कि अमेरिका के जो ट्रम्प साहब है उन्होंने भी धमकी दे दी थी कि आप लोग अगर ज़िंदा हैं तो सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं कि आप बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए बाकी बचे हैं। एक खबर तो ये हो गई। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, दूसरी जगह से कुछ एक खबर ये है। असल में ये खबरें लेने के लिए कई सारे संस्थानों में जाना पड़ता है। खबर देखें ये कि ये ट्रम्प साहब ने कहा कि ट्रम्प ने इस बात को कबूल कर लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कम्प्लीटली वो खुलवा नहीं पाए हैं। ये भी एक बड़ी खबर है। एक खबर और दिखा देता हूँ। इसराइल जो है वो यूज़ कर रहा है सिविलियन कार्गो, जो लोगों के गुजरने के जहाज़ होते हैं उसके लिए यूज़ कर रहा है वो, उसके अंदर हथियार लेकर आता है। नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया सीज़ फायर लेबनान पे, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो लेबनान में हमले कर रहा है। यदियोत एरोनोट छाप रहा है। नेगोशिएशन बिटवीन यूएस एंड ईरान इस्लामाबाद ये शुरू होने वाले हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक खबर देखें, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, उन्होंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, अमेरिका अबाइड करे वो तमाम कमिटमेंट्स जो कि हम कहते हैं, ये चीज़ शुरू हो जाएगी। प्रेसिडेंट ने जो कल बयान दिया था वो देख लीजिए। उन्होंने कहा ईरानियन डोंट सीम्स द रियलाइज दे हैव नो कार्ड्स। उन्होंने कहा कि चुपचाप कर लो और ये एक्सटॉर्शन जो चल रहा है हॉर्मुज़ पर, इसको हटा दो, जो पानी के नीचे से दुनिया को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, चूंकि आप सिर्फ नेगोशिएशन के लिए ज़िंदा हैं। नेतन्याहू की तरफ से भी खबर है 1-2, लेकिन मैं आपको खबर वो दिखा देता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी तक इफेक्टिवली अंडर फुल ईरानियन कंट्रोल। फॉक्स न्यूज़ की खबर है ये। 2-3 खबरें तो मैंने आपको ये बता दी है दोस्तों। अब बात यह है दोस्तों कि ये जो बातचीत होने जा रही है इस पर वाकई पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका में 66% से ज़्यादा महंगाई शुरू हो चुकी है। अगर ये नेगोशिएशन फेल होते हैं, क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा विश्वास करने को तैयार नहीं है। ईरान को मालूम है कि इस्लामाबाद भी, यानी कि पाकिस्तान भी एक मुनाफिक रोल अदा कर रहा है। पहली बार मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पे कोई होस्टिंग आई है, अदरवाइज़ हमेशा बेघर रहा। लेकिन बहरहाल वो इसमें कोई दो राय नहीं कि सिफारती एतबार से पाकिस्तान के नंबर बड़े हैं। हम लोग तो असम के चुनाव में बिजी हैं, वहाँ पर एक दूसरे के समुदाय को लड़ाने की बातें कर रहे हैं लोग। लेकिन बहरहाल दुनिया की ये तमाम एक्टिविटीज़ थी जो मुझे लगा कुछ देर के बाद जब आप मेरी खबर सुन रहे होंगे वहाँ से रिजल्ट आने शुरू हो चुके होंगे। क्या है, पहले 24 घंटों में पता चल जाएगा। अलग अलग खबरों में बातें होंगी, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं और ना फ़ोटो वगैरह खिंचाने की बात। जय हिंद।